हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे इन ह्यूमन बींग्स के होता कैसे है। अच्छा, हमने उस दिन ये भी देखा था कि जो मेल गैमीट्स हैं जैसे कि स्पर्म्स वो बनते हैं टेस्टिस में, ठीक है, इन मेल्स, और जो एग होते हैं ओवा जिसे कहते हैं वो बनते हैं इनसाइड ओवरी इन फीमेल्स। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो स्पर्म्स होते हैं वो एंटर करते हैं, दे एंटर थ्रू वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो बेसिकली मेटिंग के टाइम पे थ्रू पीनस वो एंटर कर जाते हैं वेजाइना से एंड दे एंटर ओविडक्ट। कहाँ पहुंच जाते हैं? ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यहाँ पर ओवरी से भी एक एग रिलीज होगा, वो एग रिलीज होके जो ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके थ्रू होते हुए ओविडक्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आए हैं वो फ्यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज बता देती हूँ आपको, जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। स्पर्म्स बहुत हाईली एक्टिव होते हैं और ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, लेकिन जो फ्यूज कर पाता है वो सिंगल होता है। सो ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, और यहाँ पर फ्यूज करेगा और क्या बना देता है? जाइगोट बना लेता है। ठीक है, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, ये बन गया जाइगोट। सो बेसिकली जाइगोट इज फॉर्म्ड इन oviduct. So the process of fusion of male and female gamete is known as fertilization. Fertilization ovum का कहाँ हुआ? ओविडक्ट में हुआ। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो जाइगोट है इसका फर्दर डेवलपमेंट होएगा एंड विल डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, ये जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं। कौन से डिविजन्स होते हैं? माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। ठीक है, जाइगोट एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, ऐसे मल्टीपल डिविजन्स करता है और धीरे धीरे मूव करके नीचे आता जाता है। ठीक है, तो जैसे ये मूव किया, यहाँ पर 2 सेल्स हो गए, फिर मूव किया 4 सेल्स हो गए, इस तरह से ये फर्दर डिविजन करता हुआ ये आगे बढ़ेगा और कहाँ तक पहुंच जाएगा? यूट्रस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पहुंचने के बाद बेसिकली ये क्या बन जाता है? एक हॉलो बॉल बना लेता है अराउंड हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो यूट्रस की थिक लाइनिंग होती है, सॉफ्ट होती है बहुत, इसमें जाके एम्बेड हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस, इस एम्बेडिंग को, द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। कुछ टर्म्स हैं जो कि आप याद रखिएगा। सबसे पहला ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग और ओवरी, एग और ओवा फ्रॉम द ओवरी इनटू द ओविडक्ट। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। सो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन को प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। आपको बता दूं, ये जिस लाइनिंग में एम्बेड हो जाता है इसके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये बेबी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? एक डिस्क टाइप का स्पेशल टिश्यू बन जाता है यूट्रस की वॉल और बेबी के बीच में, एम्ब्रियो के बीच में। ठीक है, अच्छा, इसको फीटस भी कहते हैं। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो 8 हफ्ते के बाद, जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के 8 हफ्ते के बाद जो बेबी बनने वाला होता है बेसिकली उसको कहते हैं फीटस, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, सो इसके बीच में एक स्पेशल टिश्यू बन जाता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। ये अभी मैंने बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है जस्ट आपको समझाने के लिए। सो ये प्लेसेंटा होता है। फीटस जो है वो कनेक्टेड होता है इस प्लेसेंटा से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड।
ठीक है। प्लेसेंटा के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या है? मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेना और बेबी को प्रोवाइड करना, बेबी की बॉडी से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर मदर की बॉडी के थ्रू बॉडी के बाहर करना। सो ये बेसिकली काम होता है किसका? प्लेसेंटा का। बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होना बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम कुछ टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? जेस्टेशन। ठीक है, ये हो गया जेस्टेशन पीरियड। अच्छा, जो एवरेज जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है ह्यूमन बींग्स में? सबको पता है 9 मंथ्स का होता है। 9 मंथ्स विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 38 वीक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस पीरियड में जो फीटस है वो ग्रो करता है और बेबी बनाता है। ठीक, बर्थ बेसिकली कब होता है? जब जो यूट्रस की वॉल में मसल्स होती हैं उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बेबी को पुश करते हैं मदर की बॉडी से बाहर थ्रू विजाइना। तो इस तरह से एक बेबी बॉर्न होता है। अच्छा, अभी इस पूरे में हमने 3 टर्म्स पढ़ी, क्या क्या? zygote, embryo and fetus। क्या आप इन तीनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे? क्या अंतर क्या होता है इन तीनों में? तो जाइगोट कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट के रिपीटेड सेल डिवीजन से। और फीटस कैसे बनता है? बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन से बना, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये कैसे बना? ये रिपीटेड सेल डिवीजन से बना, किसके? जाइगोट के। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बना, किसके? एम्ब्रियो के। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? जाइगोट जो है वो बेबी के फॉर्मेशन की शुरुआत है। सो दिस इज बिगिनिंग। ठीक, इसका सेकेंड पॉइंट क्या होगा? एम्ब्रियो जो है वो अनबॉर्न बेबी है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है अर्ली स्टेजेस में। अर्ली स्टेजेस मतलब 8 हफ्ते के तक वाले, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके 8 हफ्ते तक का टाइम जो होता है उस बीच का बेबी इज एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद जब वो डेवलप हो जाएगा, डेवलप होने के बाद जो अनबॉर्न बेबी है वो यूट्रस के लेटर स्टेजेस में जो होता है, लेटर स्टेजेस मतलब आफ्टर 8 वीक्स, तो वो पूरा टिल बर्थ वो पूरा क्या कहलाता है? फीटस। ठीक है, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल होता है। आपको पता है एक फुल स्टॉप जितना छोटा होता है एक जाइगोट। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, वैसे तो फीटस भी मल्टी सेलुलर होगा। तो एम्ब्रियो और फीटस में क्या अंतर है? इसमें बॉडी फीचर्स जो है वो नहीं नजर आते हैं आपको, हाथ पैर ये सब नहीं दिखेंगे। विद इन 8 वीक्स ये चीज दिखती भी नहीं है। ठीक है, जबकि फीटस के अंदर आपको बॉडी फीचर्स का डेवलपमेंट शुरू होना दिख जाएगा। हैंड्स आ जाएंगे, लेग्स आ जाएंगे, हेड, आईज, ईयर्स, ये सब आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो बेसिकली प्रेगनेंसी है और जो बेबी का बर्थ है वो कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, अगर सिचुएशन अलग हो, तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उस केस में क्या होता है, इसके लिए हम देखेंगे सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। इस सेक्सुअल साइकिल को मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। आपको पता है जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तभी उसके ओवरीज में करीब थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं जो कि इमेच्योर फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। और जब ये एक फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंचती है, व्हेन द फीमेल रीचेस प्यूबर्टी, तो एक फॉलिकल डेवलप होता है और एक एग रिलीज करता है। सो बेसिकली हर मंथ एक फीमेल में ओवरी से, एक गर्ल में ओवरी से एक एग रिलीज होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक नॉर्मल हेल्दी गर्ल में ओव्यूलेशन होता है 14th डे पर, उसकी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होगी उसमें होता है। ठीक है। सो बेसिकली जो साइकिल होती है 28 डेज की होती है। सो इस 28 डेज की साइकिल में 14th डे पर एग रिलीज होता है। ठीक है। जो ये ओवरीज हैं, दे स्टार्ट रिलीजिंग एग्स वंस एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो बेसिकली ओव्यूलेशन हर लड़की में प्यूबर्टी के बाद शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी के बाद ये नहीं कि हर दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, नहीं, 28 डेज में एक बार होता है ओव्यूलेशन, मतलब एग का रिलीज। ये क्लियर हो गया। ओव्यूलेशन से पहले जैसे कि हमने पढ़ा था, जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक हो जाती है। ठीक है। यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है ताकि बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अगर स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये ब्लड वेसल्स जो है वो काम आएंगी। क्यों? क्योंकि बेबी को न्यूट्रिशन इसी के थ्रू मिलेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इन ब्लड वेसल्स को टूटना पड़ता है। जो यूट्रस की लाइनिंग के अराउंड पूरा ब्लड वेसल्स बनी है, इट ब्रेक्स डाउन। तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो विजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलती हैं। ठीक है। सो ये जो ब्रेकडाउन और रिमूवल है इनर थिक और सॉफ्ट लाइनिंग का यूट्रस का, अलोंग विथ ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग के फॉर्म में, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन कब हुआ, अगर ओवरी से एग तो रिलीज हो गया लेकिन स्पर्म नहीं मिला। जब स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जितनी भी ये ब्लड वेसल्स बनी थी उसको टूटना होगा। सो मेंस्ट्रुएशन हर 28 दिन में होता है, एवरी 28 डेज। सो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, एवरीडे लैंग्वेज में, तो हम मेंस्ट्रुएशन को पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में इस चीज को डिस्कस करूं, तो मैं क्या बोलूंगी कि जब एक लड़की प्यूबर्टी अटेन करती है, मतलब 10 से 12 साल की उम्र में, तो जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके ब्लड में, वो ओवा को रिलीज करा देते हैं उसकी ओवरीज से हर मंथ। तो वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद ये रिलीज होंगे। ठीक है। सो रिलीज होंगे, इसका ओव्यूलेशन कहते हैं। जब ये रिलीज हो जाएंगे एवरी 28 डे, ठीक है, हर 28 दिन में एक एग रिलीज होता है। ओव्यूलेशन से पहले जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो प्रिपेयर हो जाती है, बेसिकली थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं उसमें। ठीक है। टाइनी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। वो बेसिकली क्या कर रहा है, खुद को प्रिपेयर कर रहा है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बेबी बन जाता है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब फ्यूजन नहीं हुआ मेल और फीमेल गैमीट का, सो ये जो सॉफ्ट और इनर लाइनिंग है ये टूट जाएगी एंड कम्स आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली कब होता है, ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद। ठीक है। सो 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, और ये यूजुअली 3 से 5 दिन तक रहता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है। सो जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, जो ब्लीडिंग है, वो कम से कम 3 से 5 दिन तक होती है। मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद जो यूट्रस की लाइनिंग है वो वापस से थिक और स्पॉन्जी हो जाती है, वो वापस से खुद को प्रिपेयर करने लग जाती है फॉर बेबी। ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। अब अगर फिर से फ्यूजन नहीं हुआ तो वो फिर से ब्रेक कर जाएगी
ठीक है, और ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आएगी। फिर से ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो 14 दिन के बाद फिर 3 से 5 दिन के लिए, देन वापस से थिक स्पॉन्जी ब्रेक्स, फिर 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग, फिर वो वापस से ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी। सो दिस साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, और जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाएगा वैसे ही वापस से वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे पहला अकरेंस होता है मेंस्ट्रुएशन का, पीरियड्स का, प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको कहा जाता है मेनार्क। सो बेसिकली क्या है, ये शुरुआत है, बिगिनिंग। और बिगिनिंग कब होती है फीमेल्स में? प्यूबर्टी के टाइम पे, और प्यूबर्टी आ जाती है 10 से 12 साल की उम्र में। ठीक है, और जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का वुमेन में, उसको कहते हैं मेनोपॉज, बंद हो जाता है इस टाइम पे, और ये मोस्टली 45 to 50 ईयर्स की एज में जाके होता है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी इश्यू है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।